तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वंचित वॉइस के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए दोस्तों से कहूँगा कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहले चरण का मतदान हो चुका, दूसरे चरण का भी हो चुका, तीसरे चरण का भी जो तो बिहार के अंदर आज पूरी तरह से पूरे मतदान हो चुके हैं। पूरी तरह से संपन्न जो प्रोसीजर था मतदान का वो पूरा हो चुका है। पहले चरण के अंदर का एग्जिट पोल के बारे में भी बात करेंगे, सेकंड चरण के एग्जिट पोल के बारे में भी बात करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके पास दोनों चरण के एमआईएम के जो तो एग्जिट पोल लेकर आए हैं। बड़ी बेसब्री से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि एग्जिट पोल क्या है, एग्जिट पोल क्या है। उन सभी को आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा कि ये है बिहार के चारों सीटों का एमआईएम का हाल। जैसे जैसे जानकारी है हम तीसरे चरण का भी लेकर आएंगे, लेकिन बहुत बड़ी सीटें हैं। जानकारी जैसे हासिल होगी हम वैसे वैसे आपको उनका भी जो है तो हाल बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो है तो मैं आपको बता दूं कि 4 सीटों के ऊपर हम बात करेंगे बिहार के पहले चरण के अंदर और दूसरे चरण वाले। उसके बाद जो है तो तीसरे चरण के ऊपर जो है तो एग्जिट पोल का भी हम लेकर आएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं अब तक के सही जो है तो उसका जो है तो एग्जिट पोल हमारे पास नहीं लगा है, इसलिए हमने उसके बारे में कुछ डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। जैसे लगेगा उसके बाद हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। शेर घाटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मसरूर आलम साहब जो है तो एमआईएम की जो है तो ताकत बने हुए थे। एमआईएम का परचम आलम उन्होंने उठाया था। मसरूर आलम साहब ने, आलम उनका नाम है और उन्होंने अलम जो है तो यहाँ पर उठाया था एमआईएम का। यहाँ पर मैं बता दूं वोट परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन हमारी ये रिकॉर्ड करके आप रख सकते हैं, हमें टैली कर सकते हैं, हम देख सकते हैं आप हमें कि हमने क्या कहा था और क्या हुआ। सीटी का जो मतदान है मसरूर आलम के लिए बरगोश पड़ा है। बेशक यहाँ पर जो है तो कैंची ने भी जो है तो कैंची मारने की कोशिश की है। बहुत सारी जो है तो उन्होंने भी जो है तो मेहनत की है, ये बात में दो राय नहीं है। कांटे की टक्कर दोनों के बीच में देखने को मिल रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से अगर 2-3 सभाएं हो जाती यहाँ पर, पहले ही जो एक सभा हुई थी यहाँ पर, जो उतनी सभा अच्छी सक्सेसफुल जिसको हम कहेंगे, लेकिन जितना कुछ हमें सोचा था यहाँ पर, जितना कुछ दरकरार था वो चीज यहाँ पर नहीं मिल पाई है। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए यहाँ पर गुड न्यूज है। मसरूर आलम साहब इंशाल्लाह यहाँ से जो है तो जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर वो जाने में कासिर है, लेकिन फिर भी जो है तो वो यहाँ पर नजदीकी मार्जिन के साथ जो है तो जीत दर्ज कर रहे हैं। बिहार विधानसभा के लिए मसरूर आलम साहब जो है तो यहाँ पर परफेक्ट जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी जो है तो दूसरे चरण के लिए, ये तो पहले चरण की हो गई, यहाँ पर इंशाल्लाह एमआईएम जीत रही है। दूसरे चरण में अगर बात की जाए तो साहिबपुर कमाल की सीट आती है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसके अंदर है और यहाँ पर 3 सीटें जो तो सेकंड चरण के अंदर हैं। इसमें से हम सबसे पहले मसरूर आलम साहब माफ कीजिएगा साहिबपुर कमाल की सीट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साहिबपुर कमाल की अगर बात की जाए तो गोरेलाल यादव यहाँ से मैदान में थे। साहिबपुर कमाल के अंदर जितना शुरुआती जो इंप्रेशन था एमआईएम का बहुत बढ़िया था, लेकिन बीच में थोड़ा डाउन हुआ, फिर उसके बाद अप हुआ, फिर डाउन हुआ। लेकिन वोटिंग के दिनों के अंदर देखा गया, वोटिंग से 1-2 दिन पहले भी देखा गया कि जो चांद रात होती है उसके अंदर थोड़ा सा गठजोड़ ढीला पड़ता गया। लेकिन एमआईएम के जब जिस वक्त में साहिबपुर कमाल के अंदर वोटिंग मतलब के नामांकन के लिए एमआईएम के प्रत्याशी जा रहे थे, उस वक्त अच्छी खासी भीड़ उनके पीछे थी। इतनी बड़ी तादाद में उनके पीछे भीड़ थी कि कोई उस वक्त जो है तो उनका कोई निशानी नहीं था। लेकिन थोड़ी सी ढील यहाँ पर पड़ जाने की वजह से वोटों पर असर जरूर पड़ा है। और ऊपर से रह गई कि यहाँ पर जो तो जितनी नुक्कड़ सभाएं जो होनी चाहिए थी, मेरा मानना ये है कि उतनी नहीं हो पाई है। और यहाँ पर जो है तो साहिबपुर कमाल के अंदर भी बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर एमआईएम की जीत हो रही है। गोरेलाल यादव साहब यहाँ पर से एमआईएम की जीत दर्ज कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जितना वोट, जैसा कि उनको मैदान में जब वो उतरने वाले थे, पर से जब उनका नामांकन होने वाला था, उस वक्त जो है तो वो जितनी पब्लिक उनके साथ थी उसको बढ़ाने में असफल रहे। तो नजदीकी मामले से यहाँ पर वो जीत दर्ज कर रहे हैं। बहरहाल जो है तो डेमोक्रेसी के अंदर जीत की उम्मीद होती है। इंशाल्लाह ये तो गुमान है हमारा, इससे भी बेहतरीन वोट उनको मिलेंगे। गोरेलाल यादव जी साहिबपुर कमाल से जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि साहिबगंज की विधानसभा सीट थी।
मोहम्मद मुकीम साहब यहाँ तो मैदान में थे। मोहम्मद मुकीम साहब के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जिट पोल के मुताबिक अगर देखा जाए तो मोहम्मद मुकीम के साथ भी जब वो फॉर्म भरने के लिए जा रहे थे तब भी उनके साथ खचाखच पब्लिक थी, बहुत ज़्यादा पब्लिक उनके साथ थी। लेकिन अफसोस की बात यहाँ पर ये भी है कि ये भी सीट पर वही हाल हुआ कि यहाँ पर जो है तो अप डाउन हुआ मोहम्मद मुकीम के साथ, और मोहम्मद मुकीम के लिए जो है तो जितनी उम्मीदें थी उतनी उम्मीदें यहाँ पर वो पूरी नहीं कर पाए हैं। लेकिन ये यहाँ पर टक्कर की अगर बात की जाए तो महागठबंधन के और एमआईएम के बीच में यहाँ पर बेहतरीन तरीके से गठबंधन रही। भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन था वो फिसलता हुआ नजर आया। जन अधिकार पार्टी के गठबंधन ने भी यहाँ पर बहुत सारा उठापटक करने की कोशिश की, लेकिन वो थोड़ी सी जो है असदुद्दीन अवैसी के फैक्टर की वजह से और भारतीय जनता पार्टी के कुछ वजह से जो तो वो यहाँ पर वो दोनों पिछड़ गए। और एमआईएम के जो साहिबगंज के अंदर मोहम्मद मुकीम साहब जो है तो एक तरह से देखा जाए तो बढ़त पे नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों नजदीकी मामले में है मसरूर आलम साहब का भी हाल यही है। साहिबगंज साहिबपुर कमाल के अंदर भी हालत कुछ ऐसी है। और साहिबगंज के अंदर अगर बात की जाए तो एक वक्त में हम जो है तो एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ जो है तो जीत दर्ज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो है तो मैं आपको बता दूं मेहनत जो है तो आखिर में जो है तो आकर कम हुई है, जिसकी वजह से जो है तो साहिबगंज के अंदर जो है तो एमआईएम को नुकसान जो भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल की कंडीशन की अगर बात की जाए तो एमआईएम यहाँ पर बहुत जबरदस्त और नजदीकी मार्जिन से यहाँ पर जीत वो दर्ज कर रही है। ये थी तो दोस्तों तीनों सीटों का हाल। अब जो है तो मैं आपको बता दूं तीनों सीटों के ऊपर यानी कि फर्स्ट चरण के अंदर क्या हाल हुआ, सेकंड चरण के अंदर क्या हाल हुआ दोनों सीटों का। अब तीसरी जो सीट है प्रतिभा पासवान की फुलवारी शरीफ से, जैसे कि आप सभी जानते ही है प्रतिभा पासवान एक मैडम को एमआईएम ने जो तो टिकट दिया था। इससे पहले फर्स्ट चरण के अंदर भी 2 टिकट थे, लेकिन नहीं उनका रिजेक्ट हो गया था। दूसरे चरण की अगर बात की जाए तो दूसरे चरण के अंदर एक महिला मतदाता प्रत्याशी दिए थे एमआईएम ने, लेकिन अफसोस की बात ये हो रही है यहाँ पर थोड़ा सा जो तो यहाँ पर वो फिसल गई है। जी हाँ दोस्तों, प्रॉब्लम ये है प्रतिभा पासवान का जो है तो सोशल मीडिया पर भी प्रचार उतना नहीं हुआ, गली गली गई है, डोर टू डोर मुलाकात अच्छी की है और बहुत सारे जो है तो लोग उनके साथ भी आए हैं। मुस्लिम मतदान उनका पूरा साथ में उनको निकालने में वो कामयाब हो गई है। लेकिन छोटा जो अकलियत रहता है जिनको बहुजन समाज भी हम कह सकते हैं, उनका जो है तो मतदान यहाँ पर जो है तो उनके हक में नहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर कभी बात की जाए तो यहाँ पर जो तो अगर वो थोड़ी सी मेहनत कर लेती या फिर यहाँ पर जो तो 1-2 बड़ी सभाएं हो जाती तो यहाँ पर जो तो मैं आपको बता दूं कि फुलवारी शरीफ के अंदर जीत यकीनी थी। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा नजदीकी मार्जिन की बात तो छोड़ दीजिए कि एमआईएम की ये सीट के ऊपर फुलवारी शरीफ के ऊपर इंशाल्लाह सिर्फ जमानत बचने के जो है तो होगा, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम मोहल्लात के अंदर देखा जाए तो एमआईएम को भरघोस मतदान मिला है। गलियों के अंदर बात की जाए, सिटी की बात की जाए, शहरी विभाग की अगर बात की जाए, थोड़े से गांव खेड़ों के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पर बेहतरीन जो है उनको मतदान जरूर मिला है। लेकिन जो जहाँ पर प्रतिभा पासवान जो है तो मैडम जाने में कासिर रही, पहुंचने नहीं पाई, तो ऐसा हालात लगते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा उनको नुकसान हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये सब चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये रुझानात है, असल हकीकत जो है तो आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगी। क्योंकि मैडम ने प्रतिभा पासवान मैडम ने डोर टू डोर जाकर मुलाकात की। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए उनके लिए प्लस पॉइंट यह आता है कि डोर टू डोर मुलाकात के अंदर उनका इंप्रेशन जो है तो बहुत बढ़िया जनता के अंदर पड़ा और जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन भी जो है तो उनका बढ़िया असर जो है तो देखने को मिला। तो यही वजह है कि यहाँ पर जो है तो फायदा हो सकता है, एमआईएम को फायदा यहाँ पर इसी सूरत हाल में होगा कि यहाँ पर जो तो जो मैडम ने जिस तरह से मेहनत की है वो बहुत बड़ी काबिल तारीफ है, सराहनीय है। और उनका जो है तो पक्ष, उनका कैरेक्टर भी क्लियर है और उनके जिस तरह से जो नेता होते हैं जिनके ऊपर केस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सब चीजों से ये पाक है। और यहाँ पर जो है तो जनता ने उनको बखूबी जो है तो सराहा भी है। लेकिन हकीकत ये है कि एमआईएम यहाँ पर थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर जो तो एमआईएम के प्रचार के लिए पहुंचने में वो कासिर रही है। और मैं आपको बता दूं कि 4 सीटों के अंदर से एमआईएम 4/03 जो है तो यहाँ पर जीत दर्ज कर रही है। एमआईएम यहाँ पर जो तो पहले चरण के अंदर अगर बात की जाए तो बहुत बढ़िया उन्होंने परफॉर्मेंस किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत सारी जगहों पर जो नजदीकी मामला है उसमें से एक फुलवारी शरीफ की भी सीट है
बहुत ज़्यादा जो है तो क्लोजिंग यहाँ पर हो सकता है। और अगर कभी वोटों का बिखराव अगर कभी हो जाता है तो यहाँ पर फुलवारी के अंदर मैं आपको बता दूं वहां से भी एमआईएम जीत दर्ज कर सकती है। लेकिन यहाँ पर हमारी नज़रों से और ज़मीनी हकीकत से अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, महागठबंधन और फुलवारी शरीफ के जन अधिकार पार्टी का गठबंधन और एमआईएम का गठबंधन, इन चारों के बीच में कड़ी टक्कर हुई है और यहाँ पर जो है तो एमआईएम को सोचने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं फुलवारी के अंदर एमआईएम जीत दर्ज करने के करीब करीब दिखाई दे रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक शेयर कर दीजिए।